हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा हाउ टू अप्रोच साइंस बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस फॉर द अपकमिंग पीसीएस एग्जामिनेशन। देखिए, प्रीलिम्स वर्सेस मेंस में क्या फर्क है, आपको अपनी अप्रोच साइंस को लेके थोड़ी अलग करनी पड़ेगी। देखिए, जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है और जो मेंस में पूछा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर आप प्रीलिम्स को देखेंगे, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। अब स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, उसके बिहाइंड फिनोमेना क्या है जिसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, रेनबो बनती हुई दिखती है, या फिर हम वॉक कर रहे हैं, हम वॉक कैसे कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ फिनोमेना जो आप आगे पीछे देख रहे हैं अपने, दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे साइंस। ये जो पोर्शन है ये आपका प्रीलिम्स का पोर्शन है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो साइंस, अप्लाइड साइंस है, इसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम रॉकेट लॉन्चिंग कर रहे हैं, डीआरडीओ कुछ मिसाइल्स बना रहा है, वो सारा कुछ क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रॉप्स, आपने सुना होगा जीएम क्रॉप्स, वो जीएम क्रॉप्स बनते ही कैसे हैं? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये सारे इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है वो क्या है? ये सब कुछ कवर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, जो कि आपका मेंस का सेक्शन बनता है। सो प्रीलिम्स में आपको एवरीडे साइंस पढ़नी है, ऑन दी अदर हैंड मेंस में सारा कुछ ही करंट ओरिएंटेड रहेगा। अब अगर हम अप्रोच देखें अपनी, अगर आप 2015 और 2018 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देखते हैं तो वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन एवरीडे साइंस से पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप 2021 का पेपर देखते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ था, ये पूरा का पूरा पेपर यूपीएससी के अलाइनमेंट में था। मतलब जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पीसीएस 2021 के पूछे गए हैं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी अप्रोच अपनी डिफरेंट करनी पड़ेगी। यहां पर भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि आपने एवरीडे साइंस तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में आपने करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरूर पढ़ने हैं। तो अब ये है कि प्रीलिम्स और मेंस में एज सच कोई सेग्रीगेशन नहीं रह गई है। आपको प्रीलिम्स जब पढ़ना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर जरूर पढ़ने पड़ेंगे, उसी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का एक्चुअली मैंने सिलेबस क्या दे रखा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया एवरीडे साइंस को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड तीसरा बायो। अब आप देखेंगे जो पहला टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड एक्सेट्रा, ये सारा कुछ क्या है? दिस इज केमिस्ट्री पोर्शन। ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, लाइट, ये सारा कुछ क्या है? फिजिक्स का पोर्शन। ऑन द अदर हैंड, लाइफ ऑन अर्थ, एवोल्यूशन, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये सारा कुछ क्या है? दैट इज योर बायोलॉजी सेक्शन। और जो आपका ये है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, मतलब जैसे आपने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष हमारे इंडिया का क्या है? इट इज अ वैक्सीनेशन ड्राइव। जहां पर छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है। सो वो क्या है? हेल्थ से रिलेटेड। तो यहां पर करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हैं और हमारी कंट्री में हेल्थ बर्डन कितना ज्यादा है और हमें उसको कैसे कॉन्कर करना है। ठीक है, सो ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये हो गया हेल्थ एंड डिजीजेस। सो यहां पर आपको करंट अफेयर से इसको लिंक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हेल्थ एंड डिजीजेस, दिस पोर्शन कवर्स योर प्रीलिम्स। ये आपके सिलेबस में से ही उठाया है मैंने, एज सच पिक ही है,
तो यहां पर आपको जो जो लिखा गया है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब इसके लिए बुक्स क्या रेफर कर सकते हैं आप, ये सारा का सारा सिलेबस आपकी 3 बुक्स में कवर हो जाएगा। पहला है 9th क्लास की एनसीईआरटी, दिस इज 9th क्लास एनसीईआरटी। ऐसे ही 10th क्लास की एनसीईआरटी, और लास्ट में आपकी है लूसेंट जीके। लूसेंट जीके में से आपको कौन सा पोर्शन करना है, साइंस का पोर्शन। अब देखिए, अगर आप 9th क्लास की एनसीईआरटी खोलेंगे तो पहले चैप्टर्स, पहले 3 या 4 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड मिलेंगे। ऐसे ही 10th में भी फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको किससे रिलेटेड मिलेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। तो आपको ना इंटरलिंकेज करनी है, मतलब जब आप केमिस्ट्री 9th की पढ़ेंगे उसके साथ ही आपने 10th की केमिस्ट्री का पोर्शन भी यहीं से पढ़ना है। सो दिस इज नोन एज वर्टिकल लिंकेज। सो वर्टिकल लिंकेज आपने करनी है। 9th अगर आप केमिस्ट्री यहां से पढ़ रहे हैं तो 10th की केमिस्ट्री पहले पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही केमिस्ट्री के बाद पोर्शन जो स्टार्ट होता है दैट इज बायोलॉजी सेक्शन। तो बायोलॉजी सेक्शन में भी 9th क्लास की बायो पढ़ के आपको 10th क्लास की बायो पढ़नी है। और लास्ट रहता है फिजिक्स का सेक्शन। ऐसे ही फिजिक्स आप यहां पर कवर करेंगे, वैसे ही साइमल्टेनियसली आपने फिजिक्स कहां से कवर करनी है, दैट इज 10th क्लास। तो 9th एंड 10th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो 90% ऑफ द सिलेबस जो आपके प्रीलिम्स का साइंस का पोर्शन है, 90% ऑफ द सिलेबस आपका वहीं से कवर हो जाएगा। कुछ एक ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, वो आप कवर कर सकते हैं लूसेंट जीके की साइंस वाले पोर्शन से। दैट्स इट। कुछ पेजेस हैं, आई गेस 10 to 12 पेजेस हैं, वो आप पढ़ लीजिए तो आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कौन सी बुक्स है, 9th 10th एंड लूसेंट जीके की। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेंस का। आपके मेंस में एक जीएस पेपर 4 है। वो जीएस पेपर 4 में जो पहला सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका सिलेबस देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर इफेक्ट्स इन दी एवरीडे लाइफ। अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट्स आ गया। अगर डेवलपमेंट्स आ गया तो यहाँ पर आपको कैसे अप्रोच करना है, करंट अफेयर्स को साथ लेके अप्रोच करना है। सो जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उससे आपको वाकिफ रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडियनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया ने जो इंडिजिनसली बनाया है, अपने आप बनाया है, किसी और की मदद नहीं ली है। तो वो जो है, जितने भी आपके जैसे इसमें सारे मिशंस आ जाएंगे, जो भी आपके इसरो के मिशंस हैं वो सारे के सारे मिशंस यहां पर कवर हो जाएंगे। ऐसे ही रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या है, देखो स्पेस का पोर्शन कवर हो गया, आईटी एंड कंप्यूटर्स का कवर हो गया। अब देखिए आईटी एंड कंप्यूटर्स में आपको बेसिक कंप्यूटर्स नहीं पढ़ने हैं कि सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है उसकी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर्स, या फिर सुना होगा आपने सुपर कंप्यूटर्स। अब ये सुपर कंप्यूटर्स क्या है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, दोनों में फर्क क्या है, जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं उसमें क्या फर्क है, जो आप सिग्नल्स जैसे 5G सिग्नल, 4G सिग्नल, वो सिग्नल्स क्या है, हमारे को रेंज कैसे मिलती है, उसकी डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो आईपीआरस भी अब एक फेवरेट टॉपिक हो गया है। यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। क्यों? क्योंकि 2021 के अगर हम पैटर्न पे चलें तो वहां पर एवरीडे साइंस नहीं पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, सो वो करंट डेवलपमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। एज सच बच्चे इसकी कोई आपको स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी, यू हैव टू रेफर टू सम नोट्स। जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो होलिस्टिक होंगे। दूसरा, अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, तो वहां के नोट्स भी आप रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एक किताब नहीं है, आपको करंट अफेयर से ही आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा सब कुछ। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रेंड्स इन लाइफ साइंसेस, ऐसे ही प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। सो एग्रीकल्चरल पे जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, तो
तो वो भी आपको यहां से न्यूज़पेपर से कवर करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू एन एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको जीएम क्रॉप्स का, है ना। सो वो जीएम क्रॉप्स क्या है, वो हमारी कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल है, और एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल है, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा इन दी मेंस पोर्शन। लास्ट आप देखते हैं ह्यूमन डिजीजेस एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। सो अब तो हमें सारे वर्ल्ड को पता चल चुका है आफ्टर कोविड। सो कोविड की वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने कोविशील्ड लगवाई या हमने कोवैक्सीन लगवाई, उन दोनों वैक्सीन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, और वैक्सीनेशन से होगा क्या, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हम इम्यून कब हो जाते हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी इस वाले पोर्शन। सो ये वाला पोर्शन सारा का सारा ही डायनामिक पोर्शन है। अब देखिए जो भी चीज में डायनामिज्म होती है वो थोड़ा टफ होता है टू कॉन्कर। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका ये पोर्शन प्रिपेयर होगा। तो हमारा मकसद क्या है कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ने पड़ेंगे, राइट। सो ये वाला जो पोर्शन है ये मेंस का पोर्शन है। अब देखिए मेंस में अगर हम देखें तो जीएस पेपर 4 250 मार्क्स का होता है, उसमें से पूरा एक सेक्शन ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो 1/3 पोर्शन है। ऐसा अगर आप सोचो कि मैं छोड़ के चला जाऊं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/3 पोर्शन पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो आपको अप्रोच कैसी रखनी है, सबसे पहले आपको स्ट्रेंथन करना है अपना एनसीईआरटी का बेस, क्योंकि अगर आपको एवरीडे साइंस नहीं समझ आई तो आप अप्लाइड साइंस नहीं समझ पाएंगे। सो एप्लीकेशन तब समझ पाएंगे जब आपकी बैकबोन स्ट्रांग है। वो बैकबोन कैसे बनेगी? बाय रीडिंग दी एनसीईआरटीज, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए अगेन दो तरह के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, आई एम सॉरी, देखिए दो तरह के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। एक तो बिल्कुल फ्रेशर जिनको साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको वो थोड़ी टफ लगेगी। आप क्या कर सकते हैं, 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि वहां से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसी के बाद आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी समझ आएगी। सो वो लोग वो कर सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में साइंस कभी पढ़ी है, उनको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 9th और 10th पे चले जाइए, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच फॉर साइंस। सो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स जैसे ही कवर हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली आपने अपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं। अब वैसे भी हमारी 1 कॉन्सेप्ट डे की सीरीज चल रही है, प्लस हमारे डेली करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो वहां से आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, दैट इज करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। सो यहां पर क्या है, आपको ध्यान देना है, जो सिलेबस में लिखा है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप मेंस के देखेंगे तो वही क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में लिखे गए हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रीलिम्स एंड मेंस, कैसे अप्रोच करना है। आई होप आपको समझ आई हो। कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये आपके 2018 के क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। सो ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो एयर क्या है, इट इज अ रेयर मीडियम। ग्लास क्या है, इट इज अ डेंसर मीडियम। सो एनीथिंग, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के हमेशा टुवर्ड्स करेगी। इफ दिस इज द ग्लास मान लीजिए, और ये एयर है, अगर कोई रे स्ट्राइक करती है, ये नॉर्मल से बिल्कुल पास ही डाइवर्ज करेगी। सो इट बिकम्स, यहां पर लिखा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। अब अगेन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, रिफ्रैक्शन एज अ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन है इफ यू डन दी एनसीईआरटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये केमिस्ट्री का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है
तो वहां से ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। लिटमस किससे बनता है? इट इज मेड फ्रॉम लाइचेन। सो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको एनसीईआरटीज कवर करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर चॉइस। और साइंस की वेटेज अच्छी खासी है। अगर आप पास्ट ईयर एग्जाम्स देखते हैं तो आपके साइंस के पोर्शंस में 10 से 12 क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे जाते हैं। सो 10 to 12 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वहां पर भी प्रीलिम्स में एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस किए, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। सो है भी छोटी, आप अगर एक बार ही बैठेंगे तो आई गेस आप हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे साइंस को। और आपको पता है कि अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने एनसीईआरटी रीड करी हुई है तो 10 क्वेश्चन तो पक्के मान के चलो कि आपसे हो जाएंगे। सो इजी सिलेबस है। जो आपका मेंस का सिलेबस है वो थोड़ा डायनेमिक है, आपको करंट अफेयर्स के साथ उसको एड अप करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि कैसे आपको साइंस को अप्रोच करना है, प्रीलिम्स कैसे अप्रोच करना है, ऐसे ही आपने मेंस का सेक्शन कैसे अप्रोच करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में 10 to 12 क्वेश्चंस देखे जाते हैं साइंस के, ऐसे ही मेंस में 1/3 पोर्शन ऑफ योर GS4 कंसिस्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दोनों ही आपने पढ़ने हैं। और वैसे भी पैटर्न क्योंकि चेंज हो गया, यूपीएससी की तरह अलाइन हो गया, तो आप यहां पर दोनों इकट्ठे पढ़ें, बेसिक्स भी और डायनेमिक पोर्शन भी, दैट इज करंट अफेयर्स भी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।